हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 10th का संस्कृत का एग्ज़ाम था और क्लास 12th का हिंदी का एग्ज़ाम था। हमने हिंदी की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और अब हम क्लास 10th के संस्कृत के सॉल्यूशन देने जाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहे। तो फटाफट से टिक कर लीजिए, हमारे पास है क्लास 10th का संस्कृत का सेट नंबर 4 ये, और सेट नंबर 4 है। आप भी अपने में से मैच कर लीजिएगा, सेट नंबर 4 भी आपके पास ही होगा। क्या आंसर्स हैं, सारे आंसर्स हम फटाफट से देख लेते हैं कि आप लोगों ने कितना सही किया और कितना गलत किया है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जो था ये पूरा का पूरा गद्यांश है और आपको इस पूरे गद्यांश से, इस पूरे पैराग्राफ से ही आंसर को छाट कर लिखना था। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि एक पदेन उत्तरते है, केवल प्रश्न द्वयम्, केवल 2 प्रश्न करने थे इसमें, जिसमें से हम आपको बताएं कि फर्स्ट प्रश्न का जो उत्तर है वो है संस्कृत भाषा। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, संस्कृत भाषा। आप देख सकते हैं पैराग्राफ में मैं आपको टिक करा देता हूँ। यहाँ पर जो पहली लाइन है, संस्कृत भाषा सर्वभाषणम जननी, ये इसका पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न की तरफ चले जाएं तो दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि अस्माकं संस्कृति का आधारित है, का आधारित है। तो दूसरे प्रश्न का अगर हम उत्तर की बात करें तो दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हैं, पैराग्राफ में अतः से लेकर अतः से अस्ति तक ये पूरा इसका उत्तर है। और इसमें आपको कौन सा टिक करना था, संस्कृत भाषा जीवन मूल्य परकम, ये इसका राइट आंसर है। तीसरा जो प्रश्न है उसमें लिखा है कस्य व्याकरण वैज्ञानिकम, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर भी इसी में है आपका। अगर आपने बहुत ध्यान से इसे ढूंढा होगा तो आपको मिला होगा, ये रहा, आधुनिक संस्कृतस्य वैज्ञानिक भाषा रूपेण। ठीक है, और ये रहा आपका एक संस्कृतस्य व्याकरण पूर्णतः वैज्ञानिकम अस्ति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिर्फ 2 प्रश्न इसमें से करने थे, हमने आपको तीनों के आंसर दे दिए हैं। सेकंड प्रश्न में कह रहा है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत लिखना है आपका। फर्स्ट प्रश्न जिसमें ऐतिहासिक दृष्टि के महत्वपूर्ण स्थानम भजनते, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो पैराग्राफ में आपको ये इसका राइट आंसर भी मिल जाएगा। हम पहले ये इरेज कर देते हैं। अब आपको बताते हैं, यहाँ पर ऐतिहासिक से लेकर भजनते तक पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो था वो क्या था, दूसरा प्रश्न था वर्तमान समय शिक्षण कौशलु सर्वेषु क्षेत्रेषु के स्व प्रतिभा प्रदर्शन कुवंती, तो इसमें पैराग्राफ में यहाँ से लेकर वर्तमान से लेकर प्रभूति तक इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न के लिए। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है संस्कृत भाषा अध्ययनम कीदृशम अस्ति, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर यहीं पर है पैराग्राफ में, अतः से लेकर अस्ति तक ये पूरा आप लगा सकते हैं। संस्कृत भाषा अध्ययनम जीवन मूल्य परकम जीवन धृति साधन पर च अस्ति। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि इसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो उपयुक्त शीर्षक आप इसका संस्कृत भाषा लिख सकते थे, संस्कृत भाषा। अब ऑप्शन वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है फर्स्ट प्रश्न जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वयम, फर्स्ट प्रश्न का राइट आंसर वयम होगा। सेकंड प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है समाधानम, समाधानम। थर्ड प्रश्न का जो राइट आंसर है
वो ऑप्शन नंबर सी है, लाभम। ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुर्वंती। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या सेकंड, जिसमें आपको एक पत्र लिखना था और इसके नीचे आपको मज्जूसा दे रखी है, मज्जूसा पूरी की पूरी। इसमें से ही आपको छाट के इसमें लिखना था। तो जो फर्स्ट ऑप्शंस हैं, फर्स्ट में आपका क्या आना है? फर्स्ट में इसमें से आपका आना है शाश्वत। शाश्वत ने लिखा है ये। सेकंड में आपका क्या आएगा? स्नेह जो है वो आपका सेकंड में आएगा, नमोनम। ये सेकंड का है, सेकंड के लिए ये आ जाएगा। थर्ड के लिए अगर हम बात करें, थर्ड के लिए भ्रमाणय, ये थर्ड के लिए आ जाएगा। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ में आपका आएगा सौंदर्यम, फोर्थ के लिए सौंदर्यम आ जाएगा। इस पे हम फोर्थ टिक कर देते हैं। फिफ्थ के लिए आपका प्रसन्नम आएगा, फिफ्थ प्रसन्नम हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिक्स की बात करें तो सिक्स में आपका ये आ जाएगा शुद्धम, सिक्स जो राइट आंसर है वो शुद्धम हो जाएगा। सेवंथ आपका हिमाचल प्रदेश से, ये सेवंथ हो जाएगा। और एट्थ की बात करें तो एट्थ में आपका हो जाएगा शिमलाम, ये एट्थ हो जाएगा। नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ में आपका धन्यम हो जाएगा। और टेंथ की बात करें तो टेंथ में आपका हो जाएगा सौरभ। ये सारे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से लिखा होगा। ये आपका चित्र के साथ एक्सप्लेन करना था, यहाँ वाक्य बनाने थे, इन सब से आपने अच्छे अच्छे वाक्य बनाए होंगे। अथवा में जो प्रश्न है उसमें भी आपको एक पूरा का पूरा पद लिखना था, मम प्रियम पुस्तकम, इस पर एक निबंध लिखना था और इन शब्दों के माध्यम से सारे निबंध आपने लिखे होंगे। फोर्थ प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। फोर्थ प्रश्न में क्या है? फोर्थ प्रश्न में आपको इन्हें संस्कृत में लिखना था। मधुर मेरा मित्र है, तो इसको हम क्या बना सकते थे? मधुरम मम मित्रम, मधुरम मम मित्रम। ठीक है। सेकंड की बात करें तो सेकंड में बना सकते थे अनेक जना उद्याने भ्रमंती। थर्ड को बना सकते थे वयम गृहम गच्छाम। फोर्थ को रमा हयम संस्कृत गीतम गीतवती। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ को बना सकते थे विद्यालय सतनम शिक्षका संति। सिक्स को बना सकते थे स्व दशवादने परीक्षा भविष्यति। और आखिरी वाला जो सेवंथ है, वैसे तो इसमें से कोई 5 ही करने थे, हम आपको सारे बता रहे हैं। जो लास्ट वाला है उसको हम बना सकते थे अहम हिंदी भाषा जानमी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं, पांचवें प्रश्न पे। इसका आपको संधि विच्छेद लिखना था, तो इसको हम लिख सकते थे अभियुक्त। इसमें श जोड़ सकते थे, श ऐड कर सकते थे, यहाँ पर श ऐड कर सकते थे सिर्फ। इसको अगर हम लिखना है पदाति रेप को अगर हमें लिखना है तो हम इसको पदाति, पदाति प्लस एव। ठीक है, पदाति प्लस एव लिख सकते हैं इसे। और अगर हम बात करें इसकी थर्ड की, तो थर्ड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? थर्ड को लिख सकते हैं क प्लस अपी, यानी कोडापी लिख सकते हैं इसे। थर्ड को इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडापी, कोडापी। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ को धिक प्लस मावेव लिख सकते हैं। धिक, धिक प्लस मावेव, धिक प्लस मावेव। आई होप आप समझ गए होंगे। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ को सम्यक प्लस युक्तम लिख सकते हैं। सम्यक प्लस युक्तम, सम्यक प्लस, सम्यक प्लस युक्तम।
ठीक है, सम्यक प्लस युक्तम इसको लिखा जा सकता है पांचवें प्रश्न में। छठे प्रश्न की तरफ आते हैं। छठे प्रश्न में जो फर्स्ट है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। सेकंड है, सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ए। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सातवें प्रश्न की बात करें तो सातवें प्रश्न में हमारा क्या है? फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट से लगाते चलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है और फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। महत्वपूर्ण। आठवें प्रश्न पे आ जाते हैं। आठवें प्रश्न में जो फर्स्ट का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सेकंड का राइट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर डी है। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में यहाँ जो 7 है उसको सप्त लिखा जा सकता है। सप्त। 8 को अष्ट लिखा जा सकता है। गिनती वगैरह संस्कृत में आपको आती ही होगी। अष्ट लिखा जा सकता है इसको। ये जो 930 है इसको सर्व सार्ध नव लिखा जा सकता है। सार्ध नव, सार्ध नव। ठीक है, सार्ध नव। 1245 वादने अगर हम इसकी बात करें तो पादोन एक, पादोन एक लिख सकते हैं इसको। पादोन एक। फिफ्थ की बात करें तो सप्त सपाद द्रिव लिख सकते हैं। सपाद द्रिव, सपाद द्रिव इसका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का। 10वें प्रश्न की बात करें, 10वें प्रश्न की, तो 10वें प्रश्न को कैसे लिखा जा सकता है? 10वें प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा आपका? यहाँ पर 4 ऑप्शन है 10वें प्रश्न में। थोड़ा इसको और इस तरीके से लिख देते हैं। तो 10वें प्रश्न का जो इसमें फर्स्ट में कुत आ जाएगा, ये फर्स्ट का है। और सेकंड का शव, ये सेकंड में आ सकता है। थर्ड में सहसा आ जाएगा और फोर्थ में व्रथा आ जाएगा। ये चारों है। 11वें प्रश्न के फर्स्ट प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी है। दूसरे की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। थर्ड की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए और फोर्थ की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न में ये भी पैराग्राफ वाला प्रश्न था और एक पद में इसका उत्तर देना था। फर्स्ट प्रश्न का उत्तर आरक्षी हो जाएगा। सेकंड प्रश्न का उत्तर सवस्य हो जाएगा, सवस्य, सवस्य। और थर्ड प्रश्न का उत्तर अभियुक्त हो जाएगा, अभियुक्त। इनमें से कोई दो ही करने थे और आपने सिर्फ दो ही किए होंगे, कोई भी दो। ठीक है, ये सारे ऊपर से ढूंढ कर करने वाले थे ये भी, है ना। इसमें भी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये भी ऊपर से ढूंढ कर किए जा सकते थे। 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वें प्रश्न के पहले का उत्तर था बालने, बालिए, बालिए, बालिए कर सकते हैं इसको। दूसरा है इसका पुत्राय, पुत्राय, पुत्राय। थर्ड है, थर्ड का है पिता। ठीक है, थर्ड का पिता। सेकंड का जो फर्स्ट है कौति कृतज्ञता, तो ये पूरा का पूरा जो है कौति कृतज्ञता, आप इसको फर्स्ट में लिख सकते हैं।
और सेकंड की बात करें तो सेकंड को, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये पूरी पूरी सेकंड में लिख सकते थे। सेकंड के लिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे आ गए हैं, तो तीसरे प्रश्न के पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो है, क्या लिखा है, पुत्राया, पुत्राया, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्राया। सेकंड का धनम, राइट आंसर हो जाएगा धनम, धनम, धनम। थर्ड का पिता, 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 ठीक है। और चौदहवें प्रश्न की बात करें तो चौदहवें प्रश्न में का जो पहला प्रश्न है इसका फर्स्ट का, ठीक है, तो इसका क्या नाम है, गुरु का क्या नाम है, तो इसमें गुरु का नाम क्या था, वाल्मीकि था। आप देख सकते हैं ये इसका उत्तर है पहले प्रश्न के लिए, ठीक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर राम है, राम। और तीसरे प्रश्न का उत्तर लव, लव है, लव, ठीक है। सेकंड प्रश्न को आप कर सकते हैं ऊपर से ढूंढकर। थर्ड प्रश्न की बात करें तो थर्ड प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर है भगवान, भगवान है, ठीक है, भगवान है। सेकंड के लिए निरुन क्रोशो, सेकंड का निरुन क्रोशो है। और थर्ड का राम है, थर्ड के लिए उत्तर क्या है, राम। 15वें प्रश्न की तरफ आ जाए तो इसका राइट आंसर किम, किम लगा सकते थे आप, किम। सेकंड के लिए का, थर्ड के लिए कस्मात है, कस्मात है, कस्मात है। और फोर्थ में की दृशम, की दृशम, की दृशम, ठीक है। और फिफ्थ का केशामा, केशामा, फिफ्थ का जो हो जाएगा वो हो जाएगा केशामा। 16वें प्रश्न की बात करें तो 16वें प्रश्न में आपको ये जो है ये फर्स्ट का है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड भवंतु हो गया, और थर्ड हो गया आपका पाषाणी, थर्ड पाषाणी। और फोर्थ स्यात है, फोर्थ स्यात है। इसकी बात करें तो ये क्रम से है, 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से क्रम से इसे सजा सकते हैं। ये घटनाक्रम अनुसार इसे संयोजित करना था, तो पहले में फर्स्ट में थर्ड आएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ जो है ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है, फोर्थ है, फिफ्थ है। सिक्स की बात करें तो ये 6 है, और ये 7th पे है, और ये 8th नंबर पे आएगा, ठीक है। अपने आखिरी प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम। 18वां प्रश्न जो है इसका फर्स्ट का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, धनम। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अन्यम। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भ्रमरा। और फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंद्र, ठीक है। ये आपका आखिरी सॉल्यूशन था, यहीं तक ये पूरे के पूरा पेपर दे रखा है। और उम्मीद है कि आपने अपना जो पेपर है बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।